पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद की उच्चतम घात कहलाती है। ये बहुपद की उच्चतम घात यानी सबसे अधिक घात क्या कहलाती है? एक नंबर में है पद, दो नंबर में है यानी बी नंबर ऑप्शन में है घात, सी नंबर में है घातांक, डी नंबर में है कोटि। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी बहुपद में जितना, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2x हो गया प्लस 1, तो जिसमें जितना भी अधिकतम घात होगा उसको कोटि कहेंगे, यानी उसका अधिकतम घात को क्या कहेंगे? कोटि कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3x² प्लस 5x माइनस 7 की कोटि क्या है? तो अभी हम बताएं तो कोटि उसी को कहेंगे जितना उसका ऊपर घात होगा। तो सबसे हाईएस्ट घात यहाँ पे 2 दिख रहा है हमको। सबसे हाईएस्ट कितना है? 2। तो इसमें ऑप्शन नंबर है 1, बी नंबर में 2, सी नंबर में 3, डी नंबर में 0। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर का 2 हो जाएगा। यानी 3x² प्लस 5x माइनस 7 की कोटि कितनी? इसमें तो 2 है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में द्विघात बहुपद है। निम्न में द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद कौन सा हो जाएगा इसमें? ए नंबर में x प्लस 2, 2 नंबर में x² माइनस 3, सी नंबर में 5, डी नंबर में 2x3। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसमें x, इसका घात 1 दिख रहा है यहाँ पर, इसमें 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है घात, तो द्विघात वाला क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद का शून्यक मान है जहाँ, बहुपद का शून्यक वह मान है जहाँ ए ऑप्शन है अधिकतम, 2 नंबर में है न्यूनतम, सी नंबर में है मान शून्य होगा और 4 नंबर में है यानी डी नंबर में अपरिभाषित। इसका आंसर हो जाएगा आप क्या होगा? यानी बहुपद का शून्यक वह मान होता है, यानी वह मान है जहाँ मान शून्य होता है। शून्यक यानी जहाँ पर मान शून्य हो जाएगा। यानी कोई भी, जैसे मान लेते हैं x² माइनस 4 लेते हैं तो यहाँ पर 0 आ गया, तो इसको x कॉमन इसमें करते हैं, x² है इसमें 2 का स्क्वायर कर देंगे हम, तो इसी में हो जाएगा तो x प्लस 2 हो जाएगा। नहीं, यानी x, फिर से बताते हैं, जैसे x² माइनस 4 लिए तो इस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो a प्लस बी इंटू एक्स माइनस, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बैठ जाएगा। तो शून्य के बराबर 0 का यहाँ पर लेते, दोनों को मान शून्य करेंगे तो x बराबर एक बार प्लस 2 आएगा, एक बार माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो शून्य का मान जिसका मान जहाँ पर शून्य होता है, यानी शून्य के बराबर आता है तो जिसका शून्य का मान निकलता है, तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5 का शून्यक है। पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5 का शून्यक है तो बराबर 0 करेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 5, ऑप्शन नंबर सी में। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x² माइनस 16 के शून्यक है। x² माइनस 16 के शून्यक है, शून्यक निकालते हैं तो इसको x² माइनस 16 का शून्यक निकालना है। अब हम यहाँ कर सकते हैं x² माइनस 4 का स्क्वायर भी होता है 16, 4 का स्क्वायर कर दिए बराबर 0। उसके बाद a² माइनस b² बराबर फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद हम एक बार शून्य इसका लेंगे, एक बार शून्य इसका लेंगे, तो x प्लस 4 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर जो मान आ जाएगा मेरा, यानी x का मान एक बार प्लस का 4 होगा, एक बार माइनस का 4 हो जाएगा। तो x का मान प्लस का 4 और माइनस 4 कहाँ दिख रहा है? देखिए ए नंबर में दिख रहा है नहीं, बी नंबर में माइनस 4 16 है, सी नंबर में 4 माइनस 16 है, यहाँ हो जाएगा, और डी नंबर में नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर ऑप्शन। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रैखिक बहुपद की कोटि होती है। रैखिक बहुपद की कोटि कितना होगा? रैखिक समीकरण का कोटि कितना हो जाएगा आपको? रैखिक समीकरण ये हो गया x प्लस 2 हो गया, x माइनस 5 हो गया। रैखिक जिसका घात अधिकतम 1 होता है उसका रैखिक समीकरण यानी रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसका कोटि भी 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 0 होगा नहीं, तो बी नंबर ऑप्शन 1 हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्थिर बहुपद की कोटि होती है। स्थिर बहुपद की कोटि होती है। स्थिर बहुपद की कोटि क्या होती है? जिसका बहुपद स्थिर है, तो स्थिर यानी ये भी एक तरह से रैखिक बहुपद ही हो जाएगा। रैखिक बहुपद को ही स्थिर बहुपद कहेंगे। इसका भी आंसर हो जाएगा ए नंबर, बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा। स्थिर बहुपद रैखिक बहुपद को भी कहते हैं, मतलब स्थिर है, ये स्क्वायर है तो इसका मान नहीं बदला। अगर इसका हम शून्यक निकालेंगे
तो स्थिर है, ये डायरेक्ट निकल जाएगा x बराबर 2, तो ये स्थिर एक तरह से यानी रैखिक बहुपद है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि p बराबर -2 बराबर 0, यानी p -2 बराबर 0 हो तो -2 एक है। -2 एक क्या चर है? ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर घात है, सी नंबर शून्यक है, कि डी नंबर पद है? क्या है ये? तो ये जो p -2 बराबर 0 दिए हुआ है, तो -2 इसमें क्या था? -2 एक प्रकार का शून्यक है। ये प्रकार क्या है? शून्यक। जैसे हम p2 अगर माइनस लेते हैं, एक समीकरण ले लेंगे, जैसे x² प्लस 2x माइनस 5 मान ले लेते हैं। ये एक तरह से शून्यक दिया गया, तो यहाँ पे x का मान यहाँ पर रखा जाएगा। -2, तो हर जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम -2 रखेंगे। तो ये एक प्रकार का शून्यक है -2। इसमें p जो दिया हुआ p में -2, ये एक प्रकार का शून्यक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 1 पदों की संख्या है। इसमें कितने पद है? इसमें शून्य का नहीं पूछा जा रहा है, इसमें पद पूछा जा रहा है। सोच समझ के आंसर होगा इस बात, वहाँ आप दीजिएगा क्वेश्चन में। इसमें पद जो हो जाएगा आपको, ऐसे कोटि पूछता है यहाँ पर कितने कोटि है, कितने अधिकतम घात है, तो घात 3 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी मार लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है पद। तो पद के लिए होता है, जैसे एक पद है, यहाँ पर 2 पद है, 3 पद है, ये 4 पद है। तो पद कितने यहाँ पे? 4 पद है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, 4 हो जाएगा। अगर अधिकतम कोटि पूछता या घात पूछता तो यहाँ पर 3 हो जाता है आंसर, यहाँ पर 4, ये ध्यान रखिएगा। और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या? ये टाइपिंग मिस्टेक है। द्विघात के शून्यकों की संख्या होती है, यानी द्विघात में कितने शून्यक होते हैं, ये पूछा जा रहा है। कोई द्विघात समीकरण मान लेते हैं, x² माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0। तो इसको हम करेंगे तो एक बार x इधर लेंगे, x² माइनस x प्लस 4 बराबर 0। एक बार x इससे कॉमन लेंगे तो x माइनस यहाँ पर 4x प्लस माइनस कर लेंगे, प्लस का 2x ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक बार x कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर प्लस, फिर से बनाते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर द्विघात में घात कितने होते हैं? 2 घात होते हैं द्विघात बहुपद में। तो शून्य का अगर निकालना होगा, तो जैसे x² प्लस -4 बराबर निकालेंगे, तो एक बार x प्लस का 2 यानी 2 बार है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हम एक बार x प्लस 2 हो जाएगा, एक बार x माइनस 2 हो जाएगा। तो हम दोनों को शून्य निकाले, एक बार प्लस का 2 आएगा, एक बार माइनस का 2। शून्य कितने आए? 2 आए। यानी द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो 2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुपद का ग्राफ होता है, यानी किसी भी बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? एक बिंदु होता है, कि सीधी रेखा में होता है, कि वक्र होता है, कि त्रिभुज होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो किसी भी वक्र का जो मतलब बहुपद का जो ग्राफ होता है, एक वक्र होता है, यानी बहुपद का जो भी ग्राफ होगा, या तो x अक्ष पर होगा या तो y अक्ष पर होगा। तो ये एक प्रकार का वक्र हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, x अक्ष नहीं तो y अक्ष होगा, कुछ भी हो सकता है इसमें। ये एक प्रकार का त्रिभुज नहीं बनेगा यहाँ पर कोई भी, या फिर सीधी रेखा भी नहीं बन सकता है x y का, या बिंदु भी नहीं बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वक्र। ये बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? वक्र होता है। अगला क्वेश्चन है, पी एक्स बराबर x प्लस 3 का शून्यक है। तो x प्लस 3 का शून्यक निकालेंगे, तो x बराबर -3 हो जाएगा शून्यक। शून्यक निकालने के बाद बराबर 0 करके निकालेंगे, -3 हो जाएगा इसका आंसर। तो ए नंबर में 3 है, बी नंबर में -3 है, तो इसका आंसर -3 हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, x² का गुणांक है, यानी x² का गुणांक कितना है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो x² है, गुणांक क्या है आता है? जैसे मान लो 2x है, जैसे ये 2x² है, या फिर 2x है, तो इसका गुणांक कितना है? तो x का गुणांक इसमें 2 है, इसमें भी x² का गुणांक 2 है। तो इसमें x² का गुणांक 14 नंबर में कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है यहाँ पर, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो ए बराबर x नहीं होगा, सी नंबर में 2 नहीं होगा, डी नंबर में 4 नहीं होगा, तो यानी 1 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
कि 4x³ माइनस x प्लस 6 की कोटि होगी। हाँ, तो इसमें कोटि पूछा जा रहा है, यानी अधिकतम घात पूछा जा रहा है। तो इसमें कोटि क्या होगा, जितना सबसे बड़ा घात होगा उसको कोटि कहेंगे। तो 4x³ है, तो क्यू पे ध्यान देंगे, क्यू 3 है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यक बहुपद की कोटि होती है। शून्य बहुपद की कोटि कैसी होती है। एक नंबर में 0, बी नंबर में 1, सी नंबर -1, डी नंबर में अपरिभाषित। यानी शून्य बहुपद की कोटि क्या होती है। तो शून्य बहुपद आप लोग देखे हैं जिसमें एक भी बहुपद ना हो, शून्य बहुपद, तो इसकी जो होती है वो अपरिभाषित हो जाती है। क्या हो जाएगी, अपरिभाषित, 0 नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे 0 डाल के कि शून्य बहुपद है तो शून्य कोटि हो जाएगा, यहाँ पर ये नहीं है। अगर शून्य बहुपद है तो वो उसकी कोटि अपरिभाषित हो जाती है, यानी उसकी कोटि परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा बात को। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केवल एक शून्यक वाला बहुपद होता है, यानी केवल एक शून्य, यानी वैसा बताइए जो केवल एक शून्यक दे। मान लीजिए अगर x² करेंगे प्लस का 2 करेंगे बराबर 0 करेंगे तो x² बराबर -2 हो जाएगा। अगर x रूट निकालेंगे तो √2 हो जाएगा। अब √2 होगा, इसका रूट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस दोनों का स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस √2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन वही अगर हम x प्लस -2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर सीधा 2 आ गया। मतलब केवल एक शून्य, यानी एक ही शून्य इसमें आया, प्लस माइनस तो नहीं आया। ये कोई भी रैखिक समीकरण ले लेंगे तो इसमें आ जाएगा। तो स्थिर समीकरण, बी नंबर में रैखिक समीकरण, सी नंबर में द्विघात समीकरण, डी नंबर में घन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रैखिक समीकरण, यानी केवल एक शून्य वाला बहुपद जो हो जाएगा वो रैखिक समीकरण हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद का ज्यामितीय निरूपण है। 18 नंबर के बहुपद का ज्यामितीय निरूपण है। 1 नंबर में सूत्र, बी नंबर में समीकरण, सी नंबर में है ग्राफ और डी नंबर में तालिका। बहुपद का जो ज्यामितीय निरूपण क्या होगा, बहुपद का ज्यामितीय निरूपण क्या हो जाएगा। अच्छा, बहुपद हम किस पे बनाते हैं, यानी x इसमें एक y हो जाता है, बहुपद यही ना होता है। तो इसमें एक ग्राफ बनता है इस प्रकार का बहुपद के लिए, x कोटि है, y कोटि है, ये x डैश कोटि है, y डैश कोटि है। तो ये एक प्रकार की कोटि पे बनता है, यानी ग्राफ पे बनता है, यानी समीकरण पे भी नहीं बनता, ये सूत्र पे नहीं है, ज्यामितीय निरूपण तालिका पे नहीं, तो ग्राफ पे बन जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर कि x² + 1 के वास्तविक शून्यक है। यानी x² + 1 के वास्तविक शून्यक क्या है। ए नंबर ऑप्शन है 2, बी नंबर में 1, सी नंबर में 0, डी नंबर में कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपको x² + 1 के, यानी x² + 1 का वास्तविक शून्यक। तो x बराबर -1 हो जाएगा, स्क्वायर बराबर, तो x बराबर √-1, और -1 एक वास्तविक संख्या क्या है, √1 वास्तविक संख्या है। तो x² -1 की कोई वास्तविक संख्या नहीं होगी। इसका भी तोड़ेंगे तो एक आएगा एक बार में, +1 आएगा एक बार, तो -1 तो यहाँ पर वास्तविक हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कि px बराबर 5x का शून्यक है, यानी px = 5x का शून्यक है। ए नंबर में 5, बी नंबर में -5, सी नंबर में 0, डी नंबर में है 1। तो 5x का शून्यक पूछा जा रहा था, 5x बराबर 0, x बराबर इधर गुना में इधर भाग में आ जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए तो यहाँ पर 5x का शून्य क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन 0 हो जाएगा, 5x का शून्यक 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद में चर की घात होती है। बहुपद में चर की घात होती है, एक ऋणात्मक, बी नंबर में भिन्न, सी नंबर में पूर्णांक, डी नंबर में दशमलव। तो रैखिक समीकरण में जो चर की घात होती है वो कितना होती है, एक पूर्णांक संख्या होता है चर की घात में, भिन्न तो होता नहीं है बहुपद में, ऋणात्मक भी नहीं होता है, दशमलव में भी नहीं होता, तो पूर्णांक में होता है, तो इसका आंसर पूर्णांक में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि x³ बहुपद की कोटि क्या है, यानी x³ बहुपद की कोटि क्या है, यानी जितना घात उतना कोटि, इतना रख लीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा सर, ए नंबर में 1, बी नंबर में 2, सी नंबर में 3, डी नंबर में 4। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, ऑप्शन नंबर सी, 3 को। x³ यानी पावर 3 है तो कोटि भी 3 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक है। अब इसका शून्यक निकालना होगा, तो शून्यक निकालने के लिए शून्यक निकालते हैं। एक बार दिया हुआ ये नंबर ऑप्शन है -5 -2, बी नंबर में 5 और 2, सी नंबर -5 2 और डी नंबर 0 10। तो निकालते हैं x² प्लस 7x प्लस 10। तो शून्यक निकालने के लिए ये दोनों का गुणा होता है, तो 10 ही होगा। और 10 का हम एलसीएम करेंगे इस प्रकार, 10 करेंगे तो 2 5, तो 5 2 7 आ गया। तो फिर हम x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 हमेशा लिख सकते हैं कि नहीं। शून्य के निकालना है तो 0 कर देंगे इधर। अब हम इसमें x कॉमन आ रहा है इधर भी, तो x कॉमन कर लेंगे, तो x प्लस 2 कॉमन आ गया। ये 5 और 10 यानी 5, ये भी इसमें 5 कॉमन आ रहा है, प्लस 5 कॉमन कर लिए, तो x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा इधर। अब हम ये दोनों कॉमन कर लेंगे, अलग से लिख लेंगे x प्लस 5, उसके बाद x प्लस 2 बराबर 0। अब ये दोनों को एक बार 0 करेंगे तो एक बार x बराबर -5 आएगा और एक बार x बराबर -2 आएगा, -5 और -2 आ जाएगा। इसका आंसर क्या है निकला यहाँ पर। 30 ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, -5 और -2 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद के शून्य ग्राफ पर होते हैं। ये बहुपद का शून्य किस किस ग्राफ पर होता है, एक y अक्ष पर, मूल बिंदु पर, किस x अक्ष पर, कि कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपको बहुपद के शून्य ग्राफ होते हैं तो x अक्ष पर होते हैं। किस पे होते हैं, x अक्ष पर होता है, यानी x² प्लस 2x प्लस 3 कुछ दिया रहता है, या x² - 3 जितना भी देता है तो x अक्ष पर ही देता है सब शून्य ग्राफ। ठीक है, अगर दोनों साथ रहे x अक्ष और y अक्ष तो ये दोनों भी हो सकता है। ऑप्शन पे देख के खेलिएगा, यहाँ पर ऑप्शन देख कर काम कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शंस ऑफ गेम। भाई इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 9 है, यानी क्या 9 एक बहुपद है, रैखिक बहुपद, कि द्विघात बहुपद, कि घन है, कि स्थिर है। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा एक रैखिक, मतलब 9 जो है एक स्थिर है, यानी ये बहुपद 9 बहुपद है लेकिन स्थिर बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ये न रैखिक बहुपद होगा, न द्विघात बहुपद होगा, न घन होगा, स्थिर है वो। और अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि x² - x की कोटि है, x² - x की कोटि है। ए नंबर ऑप्शन 1, बी नंबर में 2, सी नंबर में 0, डी नंबर में 3। इसका आंसर हो जाएगा आपको 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, यानी x² - यानी जितना घात उतनी कोटि। ठीक है, और 27 नंबर क्वेश्चन करेगा बहुपद के शून्यकों की संख्या निर्भर करती है। बहुपद की शून्यकों की संख्या यानी जितना शून्यक होगा नहीं बहुपद किस पर निर्भर करती है, ए नंबर पद पर, कि बी नंबर पूर्णांक पर, सी नंबर कोटि पर, डी नंबर चर पर, किस पर निर्भर करती है। तो यानी बहुपदों की शून्यकों की संख्या, यानी मान लेते हैं हम द्विघात बहुपद का शून्यक निकालते हैं तो इसमें 2 शून्यक आता है, त्रिघात करेंगे तो 3 शून्यक आएगा, रैखिक अगर समीकरण एक घात वाला करते हैं तो इसमें 1 शून्यक आता है। यानी बहुपद में शून्य की संख्या, यानी जितना शून्य की संख्या उतना कोटि पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, कोटि पर, यानी घात पर निर्भर करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा, सी दिया हुआ है कोटि, यानी शून्यों की संख्या निर्भर करती है तो कोटि पर निर्भर करती है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद का मान शून्य होने पर वह कहलाता है, यानी बहुपद का मान शून्य होने पर वह कहलाता है। ए नंबर पद, बी नंबर है शून्यक, सी नंबर में घात, डी नंबर में है कोटि। इसका आंसर हो जाएगा आपको शून्यक। बहुपद का मान शून्य होने पर शून्यक कहलाता है, यानी कोई बहुपद का मान जैसे x² प्लस 2 मान लेते बराबर 0 कर लेते हैं, तो इस 0 का मान के शून्य के बराबर आया। अब इसका मान निकालते हैं तो x बराबर इसका -√2 प्लस माइनस आ जाएगा, जो भी आएगा प्लस माइनस, तो एक प्रकार का शून्यक हो जाएगा, यहाँ इसका शून्यक होगा। यानी बहुपद का मान शून्य के बराबर आ जाए तो शून्यक कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। और 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x - 9 का शून्यक है, तो x - 9 बराबर 0, यानी ये कहा गया ना बहुपद, ये एक x - 9 क्या है, एक बहुपद है, इसका मान शून्य के बराबर कर देंगे, शून्यक हम शून्यक निकाल रहे हैं, तो x बराबर इधर 0, इधर आ जाएगा माइनस, इधर प्लस का 9 हो जाएगा, तो x बराबर 9, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है, यानी द्विघात का बहुपद ग्राफ कैसा होता है, एक सीधी रेखा में होता है कि वृत्तकार होता है कि परवलय होता है कि त्रिभुज होता है। तो द्विघात समीकरण का जो बहुपद का ग्राफ जो होगा वो एक प्रकार का परवलय होगा। सीधी रेखा में रैखिक समीकरण होता है, वृत्त होगा नहीं, त्रिभुज होगा नहीं, तो बचा परवलय। तो द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, परवलय होता है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 है, 32 का ऑप्शन भी दिखाइए देते हैं। हाँ, तो 31 नंबर कह रहा है कि समान घात वाले पद कहलाते हैं, यानी समान घात वाले पद कहलाते हैं। ए नंबर में है असमान, बी नंबर में है समान, सी नंबर में शून्य पद, डी नंबर में है स्थिर। समान घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, पद क्या कहलाते हैं, समान पद कहलाते हैं। 32 में क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद का उदाहरण है। चलिए, बहुपद का उदाहरण इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है 1/x, बी नंबर में है √x, सी नंबर में है x² + 4 और डी नंबर 1/x + 1। ठीक है, तो बहुपद जो भी होता है वो एक बटा में नहीं होता है, बहुपद रूट में नहीं होता है, बहुपद भी बटा में नहीं होता है। इसमें बचा क्या हो यहाँ पर, बहुपद बिना बटा वाला, यानी x² + 1 4। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी बहुपद बटा में, रूट में, माइनस में जो उसको बटा होता है वो भी नहीं होगा, इन्वर्स के स्क्वायर में भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x² - 25 का शून्यक है, x² - 25 का एक शून्यक क्या है। तो x² - 25 का शून्यक, तो x² - 25 = 0। तो x बराबर इधर 25 हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हट के रूट में आ जाएगा, तो x बराबर √25 क्या हो जाएगा 25। तो x बराबर 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, x² - 5 का शून्यक क्या हो जाएगा, तो x² - 5 का शून्यक आ जाएगा आंसर 5। ठीक है, 34 नंबर, रैखिक बहुपद का ग्राफ होता है। रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो बस सीधी रेखा में होता है कि वृत्त में होता है कि वक्र में होता है कि परवलय में होता है। तो रैखिक बहुपद का ग्राफ अभी हम बताए हैं एक सीधी रेखा में होता है। रैखिक बहुपद का घात यानी ग्राफ कैसा होता है, तो सीधी रेखा में होता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद का मान ज्ञात किया जाता है, यानी बहुपद का मान ज्ञात किया जाता है। ए नंबर जोड़ से, बी नंबर घटाव से, सी नंबर मान रखने से, डी नंबर भाग से। तो बहुपद का जो मान ज्ञात किया जाता है वो अभी तक जो मैंने मान निकाला है, जैसे एक प्रकार का मान लेते हैं, ये p-2 क्वेश्चन दिया हुआ था पहला मेरा क्वेश्चन, और ये मान लीजिए हम दे रहे हैं x² + 2। तो मान रखें तो बहुपद का जो मान निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या p का मान -2 दिया हुआ है, x का मान, तो -2 का स्क्वायर + 4 करेंगे, 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 2 = 6 हो जाएगा, यानी हम मान रख के किए हैं। ठीक है, तो बहुपद का मान जो ज्ञात किया जाता है वो मान रखने पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर, मान रखने पर हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद के शून्य कहलाते हैं, यानी बहुपद का शून्य क्या कहलाता है। ए नंबर में उत्तर, बी नंबर में मूल, सी नंबर में पद, डी नंबर में घात। बहुपद का शून्य क्या कहलाता है, तो बहुपद का शून्य जो कहलाता है वो मूल कहलाता है। क्या कहलाएगा, मूल। बहुपद का शून्य क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। पद यानी जितना ये हो गया, a² 2x + 3, इसमें 1 2 3 पद है, 3। ठीक है, 3 पद है इसमें, तो पद नहीं होगा। घात, घात इसको कहते हैं, जितने स्क्वायर है इसको घात कहेंगे। उत्तर, तो उत्तर क्या हम इसका आंसर बहुपद के शून्य कहलाते हैं वो आंसर हो जाएगा। बहुपद के शून्य जो कहलाते हैं वो मूल कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 37 नंबर कह रहा है कि x² + 1 + 1 के विस्तारित शून्यक है, यानी इसका शून्यक निकालना है हमको। तो x² + x + 1 = 0। हम एक बार x करेंगे, x² प्लस, या फिर x कॉमन कर लेंगे इसमें, तो x + 1 कर लेंगे, +1 = 0। एक बार x + 1 सॉरी x + 1 हो जाएगा, ये दोनों करेंगे, फिर एक बार x + 1 = 0। तो x बराबर कितना आया, -1 आया। x बराबर कितना आया, -1। वास्तविक शून्य पूछा जा रहा है यहाँ पर, क्या ये -1 वास्तविक शून्य का आया, यानी क्या पूछा जा रहा है, x² + 1 + 1 के वास्तविक शून्यक। क्या वास्तविक शून्यक +2 -1 -0 और डी इनमें से कोई नहीं, तो
तो -1 क्या है, वास्तविक शून्य है, वास्तविक है। जिसमें भी माइनस लग जाए वो वास्तविक नहीं होता है। अगर प्लस का 1 आ जाता तो यहाँ पर वास्तविक हो जाता, लेकिन यहाँ पर माइनस आ जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, कोई नहीं, मतलब नहीं होगा, इसमें से वास्तविक शून्य नहीं होगा इसका। ठीक है, अब दूसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद में चर की संख्या हो सकती है। बहुपद में चर की संख्या हो सकती है। ए नंबर में केवल 1, बी नंबर में केवल 2, सी नंबर में केवल 3, डी नंबर में 1 या अधिक। बहुपद में चर की संख्या कितनी हो सकती है? तो बहुपद में क्या 1 या 1 से अधिक होगी। बहुपद में कितने चर हो सकती है? मान लीजिए x² + 3x + 4 प्लस का 4 है ये। तो हम द्विघात समीकरण का बात किए, द्विघात बहुपद का बात किए, तो यहाँ पर 3 चर आ गया। मान लेते हैं हम त्रिघात करेंगे, चतुर्थ घात करेंगे, यानी घात अगर 6 कर देंगे, 5 कर देंगे तो चर तो बढ़ जाएगा। यानी बहुपद में चर की घात कितनी हो सकती है? 1 से ज़्यादा होगा। क्या 4 एक्स 1 हो गया, इसमें एक चर। मान लें x + 1 2 चर हो गया। मान लेते हैं x², ये 1x + 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 चर हो जाएगा। तो यानी 1 से 1 या अधिक चर, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ये बहुपद में चर की संख्या होती है अधिक होती है, 1 से अधिक होती है। ठीक है, 1 या 1 से अधिक हो जाएगी। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि x³ + x² + x + 5 में स्थिर पद है। स्थिर पद इसमें से क्या हो जाएगा, इसका आंसर पूछा जा रहा है 39 में। स्थिर पद किसे कहते हैं? जिसके गुणांक में चर नहीं, जिसके गुणांक में चर नहीं हो। तो इसमें x³ में 1 चर है, 1 का x³ चर है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है स्थिर। तो x² x³ ये सब नहीं होगा, 5 हो जाएगा स्थिर। स्थिर मतलब हो जाएगा एक प्रकार का, यानी 5 है, इसके गुणांक में चर, यानी चर x y z कुछ भी गुणांक में है नहीं ना, गुणांक में नहीं, इसको स्थिर पद कहेंगे। ये 5 एक प्रकार का स्थिर पद हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि स्थिर पद दे देगा 7 क्या स्थिर पद है? तो क्या 7 एक स्थिर पद है? हाँ है। अगर 7x बोल दिया जाएगा, 7x क्या स्थिर पद है? 7x स्थिर पद नहीं है, यह एक प्रकार का चर हो जाएगा, यानी बहुपद, यानी रैखिक बहुपद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, बहुपद का ग्राफ x अक्ष को काटता है। बहुपद का ग्राफ x अक्ष को काटता है जहाँ y = 1, y = 0, x = 1 और x = 0 होता है। इसका आंसर क्या होगा? यानी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को काटता है। कब काटता है x अक्ष को? मान लीजिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक है, तो बहुपद का ग्राफ x अक्ष पर, यानी इस अक्ष पर कब काटता है? जब y = 0 होता है, यानी y = 0 हो जाएगा तभी ना काटेगा x अक्ष पर। तो y = 0 होगा तब x अक्ष को काटेगा। ऑप्शन नंबर इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद की कोटि निर्धारित होती है। बहुपद की कोटि निर्धारित होती है ए नंबर में न्यूनतम घातों से, बी नंबर में अधिकतम घातों से, सी नंबर में पदों की संख्या से, डी नंबर में गुणांक से। ये बहुपद की कोटि निर्धारित होती है। हम अभी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं यहाँ पर, जिसका x क्यों रहता है या x² रहता है या x रहता है। तो इसमें कोटि कितना है? 1, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो इसका कोटि 3 हो जाएगा, इसका कोटि 2 हो जाएगा, इसका कोटि 1 हो जाएगा। ये बहुपद की कोटि निर्धारित करती है, यानी कोटि ये 3 हो गया, तो निर्धारित किस पे करती है? अधिकतम घात पे करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिकतम घात पे, यानी जितना ज़्यादा घात होगा उतना उसका कोटि हो जाएगा। तो बहुपद की कोटि निर्धारित किस पर होगी? तो अधिकतम घात पे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x² + 6x का एक शून्यक होगा, यानी x² + 6x का एक शून्यक है। और हम इसका शून्यक निकालेंगे 42 का। तो 42 का शून्यक निकालने के लिए आपके पास स्थिर बहुपद दिया है, कहीं पर स्थिर पद नहीं दिया है, x + 0। इसमें क्या करेंगे? x कॉमन करेंगे तो x + 6, ठीक है, बराबर 0। हम इससे क्या पूछ रहा है कि इसका शून्यक निकालना है, तो एक x = 0 आया। ठीक है, x बराबर कितना आया? 0 आ गया। इसका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नहीं, इसमें एक प्रकार एक स्थिर पद भी नहीं दिया हुआ है, ये सीधा दिए हुआ x² + 6x प्लस में ये कुछ देता तो यहाँ पर निकल जाता, यानी स्थिर पद नहीं दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा 0। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुपद शून्य कहलाता है, यानी बहुपद 0 क्या कहलाता है? 0 बहुपद क्या कहलाता है? 1 नंबर स्थिर बहुपद, बी नंबर में रैखिक बहुपद, सी नंबर में शून्य बहुपद, डी नंबर में द्विघात। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो हो जाएगा, 0 क्या है? शून्य बहुपद कहलाएगा।
जीरो क्या कह जाएगा, शून्य बहुपद, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद में घात हो सकती है, बहुपद में घात हो सकती है, भिन्न, ए नंबर, बी नंबर ऋणात्मक, सी नंबर पूर्णांक, डी नंबर दशमलव। बहुपद में घात एक पूर्णांक ही होता है हमेशा। बहुपद में घात कैसा होता है, पूर्णांक होता है, ऋणात्मक। क्या बहुपद में -1 इसका हो जाएगा, नहीं होगा। भिन्न यानी बटा में भी नहीं होगा इसका, दशमलव में भी नहीं हो सकता है, यानी 1/1.2 ऐसा कभी आप सुने हैं, नहीं सुने हैं, और होता भी नहीं है। ठीक है, बहुपद में तो इसका पूर्णांक हो जाएगा 1 2 3 ही पूर्णांक संख्या होगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि x² - 4 के शून्यक है, तो x² - 4 के शून्यक है तो बराबर 0 कर देंगे शून्यक निकालने के लिए। एक बार x² - 4 का यानी 2 का स्क्वायर भी होता है यहाँ पर भी, ठीक है, बराबर 0। अब a² इसको मान लेंगे, a इसको मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो a² - b उसका वाला फॉर्मूला होता है a + b × a - b, तो a + b, तो a x को माने हम, a x को माने हैं, b माने 2 को, तो a x - 2 एक बार x + 2, ठीक है, ये गुना में है। तो एक बार x का जो मान आएगा -2 आएगा, एक बार प्लस का 2 आ जाएगा, यानी -2 और प्लस का 2 आंसर आ जाएगा इसमें। यानी x² - 4 के शून्यक है, तो इसमें +2 दिया हुआ है, इसमें -2 दिया है, दोनों साथ होगा, लेकिन -2 और +2 यहाँ दिया हुआ, ऑप्शन देके कीजिएगा। अगर यहाँ पर रहेगा 5, यहाँ पर रहेगा, इसकी जगह पर 3 कर देगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या दीजिएगा, इसका आंसर ए दीजिएगा, ठीक है, यहाँ उस टाइम। लेकिन यहाँ पर आपको दिया हुआ है पूरा चीज़, दोनों दिया हुआ है, तो ये दोनों को ढूंढ के रखिएगा, ठीक है, पहले देख लीजिएगा, अगर ये नहीं रहे तब ये दोनों उसको एगो चुन सकते हैं आंसर। बोर्ड है, कुछ भी घुमा देगा आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में बहुपद नहीं है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो बटा वाला बहुपद नहीं होगा, एक्स वाला बहुपद नहीं, मतलब चर वाला जो होगा वो बहुपद नहीं, स्थिर एक सीधा सीधी जो होगा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। दशमलव वाला बहुपद नहीं होगा, जिसका घात -1 मतलब माइनस में होता है वो बहुपद नहीं। 3x क्या है, बहुपद है, x² भी बहुपद है, 7 भी बहुपद है, तो -1 बहुपद नहीं, 1/x, तो x पे पावर -1 हो जाएगा, ये नहीं, एक प्रकार का यह बहुपद नहीं है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं बहुपद में पद अलग होते हैं, बहुपद में पद अलग होते हैं, ए नंबर गुणा से, बी नंबर भाग से, सी नंबर जोड़ घटाव से, और डी नंबर बराबर से। बहुपद में पद अलग होते हैं, तो पद किससे अलग होता है, जोड़ घटाव से अलग होता है, ठीक है, जोड़ या घटाव से पद अलग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद का ग्राफ दर्शाता है, बहुपद का ग्राफ क्या दर्शाता है, ए नंबर में संबंध, बी नंबर में संख्या, सी नंबर में क्षेत्रफल, डी नंबर में है दूरी। तो बहुपद का ग्राफ क्या दर्शाता है, तो बहुपद का ग्राफ जो दर्शाता है वो आपको संबंध दर्शाता है, बहुपद का ग्राफ, यानी एक्स और वाई के बीच आपको संबंध दिखा देगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक 2 होते हैं, द्विघात यानी 2 घात वाले बहुपद को द्विघात शून्यक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुपद के शून्यक एक्स अक्ष पर होते हैं क्योंकि y = 0 होते हैं, y = 0 होगा तभी तो एक्स अक्ष पर उसका शून्यक होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आई होगी। अगर जिस लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और बिहार DLED को एग्ज़ाम को इतना आसान कर दिया जाएगा कि आप मैथ में 25 नंबर आराम से इजीली उठ जाएगा, इतना प्रैक्टिस करवा देंगे हम। अब इससे अगले वीडियो में या अगले कुछ दिनों में हम प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन करवा देंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, बायोलॉजी, रीजनिंग सभी करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।